ऐसन विपत्ति आयल। नमस्कार दोस्तों मशहूर गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। छठ गीतों से मशहूर हुई शारदा सिन्हा ने 5 नवंबर को रात 9:20 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। छठ महापर्व के पहले दिन वो दुनिया छोड़ गई। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 21 अक्टूबर को दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। साल 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित भी हुई थी। दोस्तों, प्रसिद्ध लोक गायिका के बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की निधन की जानकारी साझा की। उन्होंने अपनी मां के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेंगे। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। बिहार की प्रसिद्ध लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में आईसीयू में भर्ती थी। उनकी तबीयत 4 नवंबर शाम को अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसी दौरान उनके बेटे ने लोगों से प्रार्थना जारी रखने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मां बहुत बड़ी लड़ाई में जा चुकी है। दोस्तों, बता दें कि गायिका शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा से 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी और मां के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। अंशुमन सिन्हा ने बताया कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था। उन्होंने मां का हालचाल जाना। दोस्तों, बता दें कि छठ गीतों से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के आम लोगों के दिल पर राज करने वाली लोक गायिका के निधन से उनके चाहने वाले लाखों लोगों को सदमा लगा है। पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी गानों के लिए मशहूर थी। उनके चर्चित गाने में विवाह गीत और छठ गीत शामिल है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उन्होंने 1980 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से अपनी करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, बता दें कि वो जल्द ही अपनी दमदार आवाज और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए मशहूर हो गई और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अपनी सुरीली आवाज से वो हर किसी के दिल में बस गई। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया कि उनकी मां का अंतिम संस्कार पटना के गुलाबी घाट पर किया जाएगा, उसी स्थान पर जहां करीब 1 महीना पहले उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। एक ही महीना में माता और पिता को खोना अंशुमन के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। दोस्तों, इस दुखद घड़ी में उनकी बातों से साफ झलकता था कि कैसे इस कठिन समय में भी वे अपनी मां की इच्छाओं और परंपराओं का पालन कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, मैं छठी मैया और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शारदा सिन्हा जी को अपने श्री चरण में जगह दे। बाकी आप सब क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।